हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केबी ट्यूटोरियल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन के कुछ बचे हुए क्वेश्चन। मेरे पे एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इस क्वेश्चंस को भी क्लास में कवर करूं तो बेटर है, तो मुझे लगा मुझे इस क्वेश्चन को भी कवर कर लेना चाहिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ सब्सक्रिप्शन के एडिशनल क्वेश्चंस। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम सबसे पहले देखते हैं, ये मेरे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे लिखा है जी, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम ऑफ सब्सक्रिप्शन आइटम शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 19 एंड द बैलेंस शीट बनानी है आपको। 18 एंड 19 की आपसे बैलेंस शीट मांगी और इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे आप कैसे इस अमाउंट को दिखाओगे। तो ये हमसे मांगा गया। हमें दिया क्या गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, हमें रिसीव क्या हुआ है, हमें सिर्फ ये देखना है ड्यूरिंग द ईयर क्या मिला। हमें सिर्फ ड्यूरिंग द ईयर की इनकम ढूंढनी है, ईयर की ड्यूरिंग द ईयर क्या कमाया। तो क्योंकि क्वेश्चन हमसे 19 का है, आपसे 19 का मांग रहा है, लिखा है सामने ड्यूरिंग द 2019 में आपने 2019 के अंदर आपने क्या कमाया। तो देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 19, एक तो हमारे लिए ये काम किया जो आपको मिली फर्स्ट नंबर, ठीक है। ओके, फिर क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पिछला साल। बताओ, पिछले ईयर, मैं बोलता रहा हूँ हर बार, पिछली क्लासों में भी मैंने आपको बताया है ना, लास्ट क्लास में हमने बहुत डिस्कस किया। आप इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देना, आप पिछली वीडियो जरूर पढ़ लेना, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो 2018 पिछला साल है, पिछले साल की इनकम क्या इस साल में जोड़ोगे, तो आंसर इज नो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस, इसको तो यहाँ से हटाओ, ये साल की इनकम ही नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 18 के अंदर एडवांस मिला, तो बताओ 2018 2018 और हम खड़े 2019। 18 में एडवांस किसके लिए दिया होगा, 19 के इसी साल के लिए तो एडवांस दिया था, कि मैंने आपको यहाँ पे एडवांस पकड़ा दिया कि ठीक है अगले साल ये काम कर देना, ठीक है ना। तो जिस साल की इनकम है उसी साल में तो बुक करोगे। इनकम किस साल की है, मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं इनकम किस साल की है, मेरी हिंदी वीक है तो थोड़ा, किस साल की है, तो हम यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं इनकम किस साल की है, किस ईयर की है। तो अगर हम आंसर ढूंढे तो हमें साफ साफ पता लगा 2018 2018 में आपको सब्सक्रिप्शन मिला है 2019 के लिए। यहाँ पे लिखा नहीं है, ये हम एजम्पशन लगा लो, एज्यूम कर लो कि 18 के अंदर 19 के लिए ही मिला होगा, क्योंकि हम क्वेश्चन 19 का कर रहे हैं, तो हमें 19 के लिए ही इनकम मिली है। तो जब मिली 18 के अंदर है 19 के लिए, तो 19 का ही तो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये किस साल की इनकम, इसी साल की तो इनकम है, तो इस साल में क्या करोगे इसे प्लस। जब इनकम इस साल की है तो इस साल में क्या करना होगा। तो अभी तक अगर हम देखें तो क्या हुआ, 358,500, इसमें प्लस किया हमने 22,500 और इसमें से हमने माइनस किया जी 22,500। अभी तक के क्वेश्चन में तो ये हुआ है, सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई। तो अभी तक हमने क्या देखा है कि 358, तो अभी तक हमने क्या देखा है 358,500, जिसके अंदर आपको 30,000 माइनस करने हैं एंड प्लस करना है जी 22,500, तो इसको प्लस कर दिया। अभी तक की जो सिचुएशन ये है, फिर हम फाइनल पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी डालेंगे, ठीक है जी। और आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें इस क्वेश्चन के आगे। नीचे देखो तो नीचे भी एक ट्रांजेक्शन दे रखी है, ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। लो जी, नीचे क्या दे रखा है जी, सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे मैं वो फिगर लिख देता हूँ, अगर मैं डायरेक्ट आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बना के दिखाऊँ, हम बनाते हैं यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2019, मैंने लिखा नहीं, अब यहाँ लिख लेना फॉर द ईयर 2019। तो हमें पता है यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर आती है ना, यहाँ पे आपकी इनकम आती है, बाकी यहाँ तो आप अमाउंट लिखते हो, यहाँ पे आप अमाउंट लिखते हो। हमें तो यहाँ की साइड चाहिए बस सब्सक्रिप्शन, जो हमें दे रही थी 3,58,500, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्या देखा था, इसके अंदर हमने क्या क्या किया था, 358,500 के अंदर हमने यहाँ पे 22,500, क्योंकि हमने देखा था ये एडवांस मिल चुका था, तो हमने एडवांस को क्या किया था, यहाँ से
ऐड बैक किया था क्योंकि ये इसी साल का था। एडवांस 2018 का 22,500 हमने इसमें क्या किया था प्लस, माइनस आउटस्टैंडिंग जो थे 18 के वो पिछले साल किया, तो इधर से क्या करने थे माइनस। ठीक है, अभी तक हमने यही किया, आगे देखते हैं और क्या है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा जी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2019 के अंदर सब्सक्रिप्शन मिला। अब बताओ फिर से वही क्वेश्चन, 19 के अंदर जो सब्सक्रिप्शन मिला होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा 2020 के लिए। क्या 2020 आ गया, 19 का क्वेश्चन 20 तो आया ही नहीं। जब 20 आया ही नहीं इसका मतलब इस साल की इनकम है, तो इस साल की इनकम 20 की इनकम है, तो फिर 20 की इनकम 19 में बुक कर लोगे, तो आंसर इज नो। तो हम गलत कर देंगे, तो ये इस साल से क्या करना पड़ेगा, इस साल की इनकम ही नहीं, तो इस साल से तो हटाओ। तो 13,500 एडवांस जो है 2019 का, जो नेक्स्ट ईयर के लिए 13,500, ये आपको यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है जी। और देखते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2019, ये तो इसी साल की आउटस्टैंडिंग है, तो इस साल की आउटस्टैंडिंग तो इसी साल आएंगे, ये तो इसी साल की आउटस्टैंडिंग है। कितने की है जी 37,500। अब नीचे लिखा जी इंक्लूडिंग 12,500 31 मार्च 2018। ठीक है जी, कह रहे इसके अंदर 12,500 जो है 18 के जुड़े हुए हैं इसके अंदर। अब कईयों को लग रहा होगा 2018 यहाँ से माइनस कर देना चाहिए, कईयों को लग रहा है इसमें से 18,000 माइनस करें, सॉरी कईयों को लग रहा होगा इसमें से 12,500 को हमें क्या कर देना चाहिए माइनस, है ना। और जैसे ही आप ये करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। आपको ये माइनस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आपको सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए दिया है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको ये चीज़ दे रखी है। हमें इसमें तो कुछ भी माइनस नहीं करना है आपको, तो बल्कि कुछ नहीं करना इसका। सिंपल आपको क्या करना है, इसी साल की आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे लिखो आउटस्टैंडिंग 2019 37,500, बस यहाँ पे सीधा सीधा ऐड बैक कर दो। ठीक है जी, और कुछ भी नहीं करना, सिंपल 37,500 उठाओ और यहाँ पे लिख दो, और जो भी आंसर आपका निकल के आएगा, ये जो 375,000 आप यहाँ पे लिख दो। हम देख लेते हैं क्या आंसर ये आ रहा है, एक बार हम कैलकुलेट कर लें क्या आ रहा है। ठीक है जी, ये आपका टैली हो गया। अब कईयों को लग रहा होगा कि ये कैसे आया, मैंने यहाँ पे ये 13,500 जो है 37,500 ये यहाँ पे डायरेक्ट क्यों लिख दिया, इसका कोई इफेक्ट क्यों नहीं लिया। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक या माइंड लगाओ, 2018 की है ना, तो ये हम 12,500 इसके अंदर क्या रहा जुड़ा हुआ है। तो आप एक चीज़ बताओ, इसको लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ये देखो आपने ये क्या था, ये जो क्वेश्चन है ये क्या चीज़ थी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018, ये तो ये 2018 के तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थे, क्या इस 30,000 के अंदर क्या वो 12,500 जुड़े नहीं होंगे, वो तो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुके। जब वो इसके अंदर आ गए जुड़े हुए हैं, तो आप अलग से कौन से आउटस्टैंडिंग आप दिखाना चाहते हैं, जब वो इसके अंदर जुड़े हुए हैं तो आपको अलग से कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, जब वो इसके अंदर आ गया तो आपको अलग से कुछ भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, तो आपको उसका कुछ भी नहीं करना, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको डराने के लिए दे रखा है। ठीक है नी, तो आपका ये आंसर यहाँ पे क्या हो गया जी टैली। ठीक है, तो इसका आपको कुछ नहीं करना, तो डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये डराने के लिए दिया था। तो ये तो बन गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं आपको ये चीज़ और अच्छे से बना के दिखाऊँ, तो ये लीजिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मैं सिर्फ इसकी इनकम साइड बना रहा हूँ। यहाँ पे आप क्या लिखते हो, बाय सब्सक्रिप्शन 3,58,500, फिर हमने इसके अंदर ऐड बैक किया था एडवांस, कब का है जी ये एडवांस 2018 का, फिर हमने इसके अंदर क्या किया जी आउटस्टैंडिंग माइनस किए 2008, ये जो आप स्टेटमेंट बनाते हो वही चीज़ हम कर रहे हैं। फिर हमने इसमें से माइनस किया जी एडवांस 2019 का, फिर हमने ऐड बैक किया जी आउटस्टैंडिंग 2019 की, ये हमारा कितना था जी 22,500, ये हमारा था 30,000 जो हमने माइनस किया था, ये था हमारा 13,500, ये था हमारा 37,500, और इसका जो टोटल कैलकुलेट करके आया था वो आया था 3,75,000। और अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये आपके सामने फिगर आई है जी।
जो आपको बनानी है। ठीक है जी, तो ये आपके सामने फिगर आई है जो आपको बनानी, तो ये फिगर आपकी आएगी इसके अंदर। ठीक है जी, क्लियर हुआ जी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप चाहो तो ऐसे भी इसकी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अगर आपको ऐसा नहीं बनाना आप सिंपल यहाँ पे लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखो ड्यूरिंग द ईयर 2019 और यहाँ पे बनाओ पर्टिकुलर एक्सपेंसेस अमाउंट इनकम अमाउंट। ठीक है जी, और यहाँ पे लिखो बाय सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे लिख लो वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है जी, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो और यहाँ पे आप फिगर लिख दो 3,75,000। ठीक है जी, और वर्किंग नोट नंबर कैसे लाओगे, नीचे यहाँ पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 अलग से, स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन received during the year। ड्यूरिंग द ईयर, तो सेम यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे लिखो जी पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखो अमाउंट इन, यहाँ पे रुपीस लिख देना, अमाउंट इन रुपीस। ठीक है, और जैसे हमने पहले भी स्टेटमेंट बना रखी है यूँ लिखो, यहाँ पे लिख दो आप सिंपल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। $3,58,500। यहाँ पे आप एड बैक लिखो, एड बैक में देखो हमने क्या क्या एड बैक किया था, हमने एडवांस 2018 और आउटस्टैंडिंग 2009, एडवांस 2022 500, हमने यहाँ पे 22,500 को एड बैक किया। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2018। ठीक है जी, और हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018 कितना जी, 37,500। एक था जी सब्सक्रिप्शन, एक था जी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट 2019 कितना था जी, 37,500। ये दिखा दो, ये एड बैक वाली सीट दिखा दी। अब लेस अगेन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट 2019 30,000 और अगेन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट 2000 कौन सा रहेगा जी, 18। ये हम चेक कर लेते हैं ये कितना था, 13,500। ये आपका 30,000 है और ये आपका 13,500 था, और जो आपका टोटल आएगा कितना आएगा जी, 3,75,000। हाँ, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक।
तो ये मैंने आपको प्रेजेंटेशन भी दिखा दी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस तरीके से दिखाना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर इसको एक बार पढ़ लेना, आपको और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। मैं आपको इसकी बैलेंस शीट भी बना के दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे देनी है। ठीक है, तो दो बैलेंस शीट बनेगी, एक तो बैलेंस शीट बनेगी 2018 की और एक बनेगी जी 19 की। यहाँ पे क्या आती है जी, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। ठीक है, तो सेम चीज़ 18 के लिए, सेम ही चीज़ 20 के लिए, सॉरी 19 के लिए। ये कौन सी बैलेंस शीट है, 2019 की। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे आपका क्या आएगा एसेट में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा जी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसके क्लोजिंग के। और यहाँ पे क्या आएगा जी, एडवांस सब्सक्रिप्शन 18 के, एडवांस सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे कॉन्सेप्ट टोटल चल रहा है, एडवांस मोस्टली हमारे एसेट होते हैं, यहाँ पे एडवांस क्या बन रहा है, लाइबिलिटी, क्योंकि आपको एडवांस मिला है, ये आपको खर्च करने के लिए मिला है, तो ये किसी ने आपको दिया खर्च करने, तो आपकी लाइबिलिटी है, ये आपको मिलनी है, आपकी इनकम है, आप अपने अकॉर्डिंग दो। एनपीओ जो एनजीओ है उसको डोनेशन मिलनी है, या जिसका स्पोर्ट्स क्लब है, आपको अगर ये नहीं समझ में आता, इसको अगर हम हटा दे, है ना, इसको हटा देता हूँ, आप यूँ समझ लो किसी का स्पोर्ट्स क्लब है, कोई क्लब है या कोई क्लब है, कोई स्पोर्ट्स क्लब है, उसको मेंबरशिप मिलनी है, उसकी तो इनकम है, उसको मेंबरशिप मिलनी है, तो उसकी तो इनकम है ना, उसको तो पैसा मिलना है, तो उसका तो एसेट बनेगा। ठीक है जी, उसका एसेट है क्योंकि उसको पैसे मिलने हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, फिगर्स उठानी है और यहाँ पे डाल देनी है। आप देखो आउटस्टैंडिंग 2018 का कितना था, 30,000, यहाँ पे दिखा दो 13, और देखो 19 का एडवांस था 13,500, 13,500। ठीक है जी, और देखते और क्या क्या दिया था, दिया थी आउटस्टैंडिंग 37,500, 18 का आउटस्टैंडिंग है 37, सॉरी 19 का, और एडवांस है 22,500, एडवांस है 22,500, और ये आपका जी 37,500। ये सब क्या है, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट क्या होता है, अधूरी, कंप्लीट नहीं है अभी। ठीक है, एक्सट्रैक्ट हमसे तो सिर्फ यही मांगा गया था, इसकी प्रेजेंटेशन करके दिखाओ, तो हमने इसकी प्रेजेंटेशन दिखा दी। इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में करके आना है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, तो ये मैंने आपके सामने रियल पूरी सब्सक्रिप्शन भी बना के दिखा दिया, किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखा दी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर, उसमें इस तरीके से दिखाना। आप चाहे वर्किंग नोट दिखाओ, वर्किंग नोट नीचे बना के ये मैंने बना दिया। ठीक है जी, और साथ में नीचे बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन भी करके आपको दिखा दी। ठीक है, ये आपके सामने 18 की बैलेंस शीट है और ये 19 की बैलेंस शीट है। ठीक है ना, 18 19 दोनों बैलेंस शीटें आ गई। आप नोट कर लो इसको, और साथ में ये भी आपके सामने बना दिया मैंने। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड या ठीक है, और ये इसकी प्रेजेंटेशन। आप ऐसे करो, या आप डायरेक्ट ये स्टेटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वैसे बेस्ट तो यही है, बेस्ट प्रेजेंटेशन यही है, वो थोड़ी लेंथी है, ये ज़्यादा बेटर है कि डायरेक्टली बनाओ, क्यों टाइम वेस्ट करें। हम डायरेक्ट यहीं पे दिखा दो, 3,70,000 यहीं पे कैलकुलेशंस करो, बेस्ट प्रेजेंटेशन की यहीं पे कैलकुलेशन करके उसको दिखा दो, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए, और देखते थे हमारे पास, ये मैंने क्वेश्चन किया आपके साथ 7th, ये भी देख लेते हैं। 6 यहाँ पे क्या क्या बोल रखा है, लो जी, अगेन 19 का क्वेश्चन है, 2000 कह रहा है
200 मेंबर्स है, क्लब है कोई जिसकी एनुअल सब्सक्रिप्शन है 1000, तो 200 मेंबर्स है, पर मेंबर 1000, तो बताओ टोटल कितने हुए, 2 लाख रुपये। तो इतने हमें मिलने चाहिए 2019 के अंदर। अगर 200 मेंबर है, हर एक 1000 पे करेगा, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000, तो हमें कितने पैसे मिलने चाहिए, 2 लाख। ठीक है, ठीक है। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शो अ सम 2,05,000 का आपको दिख रहा है, रिसीव एज अ सब्सक्रिप्शन हुई है इस साल। ठीक है जी, हमें इतने पैसे इस साल मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमें इतने पैसे मिल गए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यूम कर लेते हैं, 2,05,000 आपको दे रखा है इस साल। ठीक है, आउटस्टैंडिंग 18, अगेन 19 का क्वेश्चन चल रहा है, 18 पिछला है, 30,000 तो क्या कर दो, सीधा सीधा माइनस, पिछला साल है ये तो हटा दो। रिसीव्ड इन एडवांस 19 के अंदर मिले, तो ये किसके लिए मिले होंगे, अगले साल के लिए, तो ये हटाओ। 18 के अंदर एडवांस मिले, कब के लिए मिले होंगे, 19 के लिए, इसको क्या कर दो, एड बैक। बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर आपको बता रखा है क्या है, ड्यूरिंग द ईयर क्या अमाउंट तो उसने आपको दे दी, और ये एडवांस भी बता दिया उसने 18 का, और ये एडवांस भी बता दिया उसने 19 का है। ये आउटस्टैंडिंग उसने आपको बता दिया 2018 आपको जो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हुई थी, इसमें से एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर ऑलरेडी आ रही होगी कितनी, 2 लाख पॉजिटिव। तो टोटल आपके सॉरी ये माइनस करनी है, तो आपके पास निकल के आएगा जी 51,000। ये आउटस्टैंडिंग निकल के आएंगे कब के, 2019 के। ये बैलेंस फिगर बचेगी आपकी, ये एक स्टेटमेंट है जो मैंने आपको बना के दिखाई है। कईयों को लग रहा होगा ये 2 लाख माइनस क्यों किया मैंने यहाँ से। अगर आपको नहीं समझ में आया तो चलिए मैं आपको फिर से लेजर के थ्रू समझा देता हूँ। अगर आपको लेजर नहीं पता तो मैं लेजर सिखा देता हूँ आपको। चलिए लिखते हैं जी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जिसने मेरा सब्सक्रिप्शन वाला लेजर, जिसने मेरी सब्सक्रिप्शन वीडियो नहीं देखी तो नीचे लिंक गिवन है, आप वहाँ पे जाके ज़रूर इसको एक बार देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए यहाँ पे हमें पता क्या आता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग आता है, ठीक है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इधर आता है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इधर आता है, ओपनिंग एडवांस इधर आता है, क्लोजिंग एडवांस इधर आता है। ये सारी क्या आ रही है फिगर 2 में, ये किस में आती है, बाय में। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे क्या आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट कह लो, ये बैंक दिखा लो। मोस्टली इन दोनों में से एक ही बैलेंस फिगर निकलती है, सॉरी वैसे तो ज़्यादातर दोनों में से एक ही निकलती है, बट अब हमें इसमें क्या क्या दे रखे हैं, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर मिला है 2,05,000। ठीक है जी, और इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आना चाहिए था, 2 लाख, जो उसने बताया था कितना, 200 मेंबर थे, हर एक से कितना मिला था, 1,000। ठीक है जी, एडवांस देखो 2018 का 14,000 दे रखा था। ठीक है जी, क्लोजिंग का 40,000 दे रखा था, और क्या दे रखा जी, आउटस्टैंडिंग 19 का हमें पता नहीं था, 18 का उसने आपको 30,000 दे रखा है। तो ये जो बैलेंस फिगर निकल के आएगा ये कितना आएगा जी, 51,000। तो हमारे पास क्या बचा, ये बैलेंस फिगर आ गया 51,000। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस फिगर निकल के आ गया जी 51,000 का। ठीक है, ये वाला, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो लेजर, आप लेजर के थ्रू समझ लो। ठीक है जी, क्लियर है आपको यहाँ तक का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने अलग से क्वेश्चन बैंक में भी डिस्कस कर रखा है, सब्सक्रिप्शन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है जो मैंने अलग से इस पर वीडियो बना रखी है, तो ये सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आप जरूर पढ़ना, ये मैंने बहुत डिटेल में वहाँ पे डिस्कस कर रखा है ये क्वेश्चन, तो इसको आप वहाँ पे जरूर पढ़ना। ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चनों में से। यहाँ पे भी लिखा था सब्सक्रिप्शन क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होगा, अगेन 3 लाख। यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट था जी ये थर्ड वाला, जो कन्फ्यूज़ करने के लिए, 21 10 मेंबर मेड पार्शियल पेमेंट की है किसी ने 26,000, उसमें 8 मेंबर फेल टू पे द मनी। ठीक है,
5 मेंबर पे द सब्सक्रिप्शन अमाउंट 21/22। तो वहाँ पे हमने डिटेल में इस क्वेश्चन को, पूरा क्वेश्चन भी दे रखा है और उसका आंसर भी सॉल्व कर रखा है। तो वहाँ पे इस वीडियोज़ को जरूर देखना ताकि आपको और अच्छे से वहाँ पे समझ में आ पाए कि मैंने वहाँ पे क्या चीज़ समझाना है। ठीक है जी, तो बेस्ट क्वेश्चनों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वापस। चलिए हमने ये 2 क्वेश्चन देखे, आगे बढ़ते और एक ऊपर क्वेश्चन दे रखा है जी। ये कुछ केसेज है, केसेज सारे वैसे ही है, मैंने डिस्कस नहीं किया, बट ये जो मैंने पहले की लेक्चर में बता रखा है सब वैसे ही क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे। एक ये क्वेश्चन फिफ्थ में आपको डिस्कस कर देता हूँ, हालांकि मुझे इसमें भी कुछ डिफिकल्ट नहीं लगता है, फिर भी हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। कैलकुलेट द सब्सक्रिप्शन टू क्रेडिट टू अगेन इनकम एक्सपेंडिचर में क्या क्रेडिट होगा 19 के अंदर, आपको वो बताना है। एरियर का कॉन्सेप्ट हमें पता है, चेक करते हैं पिछला है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 19 के लिए मिले, ये भी हमें पता है। तो अगर मैं यहाँ पे साथ साथ करूँ तो ये एक्चुअली में क्वेश्चन गड़बड़ है, 35,400 है। ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो टोटल तो 35,400 ही मिली है। ठीक है जी, जिसमें कह रहे हैं इंक्लूडिंग 400 फॉर द 400, तो ये तो हटा दो, 400 माइनस कर दो, जुड़ा हुआ तो कब का है 18 का, तो 18 का तो हटाओ। 19 का क्वेश्चन चल रहा है, 20 के पैसे मिल रखे 20 के, तो 20 तो एडवांस है, 1200 आपको हटाने पड़ेंगे। 21 भी एडवांस है, 300 भी आपको हटाने पड़ेंगे। ठीक है जी, फिर इसके बाद सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 19 ये इस साल के, तो इस साल के तो एड बैक होंगे। अब ये 500 आपको माइनस नहीं करने, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी इसमें से हटा चुका हूँ। ठीक है जी, वो ऑलरेडी इसने यहाँ पे देख 500 शुरू में रहते, उसके बाद उसने कुछ पेमेंटें की थी, 500 थे शुरू में 18 में, बट उसने यहाँ पे आपको अलग से इंक्लूडिंग में बता रखा है। जो 35,400 है इसके अंदर 400 अलग से दे रखा है। इट्स मीन कभी बाद में उसने जो पेमेंट की इसके अंदर 100 रुपीज़ इसकी पेमेंट हुई होगी, तभी ये पेंडिंग आ रहा है, और ये मैं हटा चुका हूँ, इसलिए आपको ये दोबारा अगेन अगेन माइनस नहीं करनी। ये किस लिए दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए, क्योंकि उसने नीचे अलग से आपको बता दिया, तो दोबारा से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो हो सकता है उसने सिर्फ यही इस क्वेश्चन का मुझे मेन पार्ट लगता है, बस यही आपको उसने डराने के लिए दिया था। तो याद रखना ये 400 आप ऑलरेडी यहाँ से माइनस कर चुके हो। ठीक है, तो दोबारा आपको यहाँ से माइनस नहीं करना। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1100 रुपये, अगेन लिखा है एडवांस दे रखा है 18 के अंदर 19 के लिए। ठीक है, तो 19 तो यही ईयर है, तो ये आपको इस साल क्या करनी पड़ेगी, एड बैक। तो बताओ आंसर जो निकल के आएगा क्या आएगा, 35,000, जो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक बार आप इसका बैलेंस भी चेक कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है ये क्वेश्चन। और ये एक क्वेश्चन दिख रहा है जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, कह रहे जी 2019 का ही क्वेश्चन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इसको बनाने से पहले मैं आपको बताऊँ तो और भी आसान है। अगर मैं बात करूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट की, तो हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या दिखा रखा है, यहाँ पे आती है जी हमारी रिसिप्ट, जैसे कि मैं नीचे देख भी रखा है, और ये क्या है जी पेमेंट्स, ये 2 चीज़ आती है इसके अंदर। और पेमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या बन जाती है, एक्सपेंसेस में चली जाती है, एक्सपेंडिचर बन जाता है ना। और रिसिप्ट जो होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या बन जाती है, इनकम। ठीक है, यही हमने क्रॉस सीख रखा है, और तो कुछ नहीं होता। और अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें, हम इसको पढ़ते हैं, देखो ये तो है हमारा एसेट, ठीक है नहीं, ये तो हमारी बैलेंस शीट का आइटम है, ये आएगी नहीं, ओपनिंग क्लोजिंग आएंगी नहीं, क्योंकि ये हमारी क्या है बैलेंस शीट का आइटम। यहाँ पे बाईसाइकिल ये भी नहीं आएगी, ये भी आपका बैलेंस शीट का है। फर्नीचर भी आपके एसेट में बैलेंस शीट में, डिफेंस बोर्ड भी आपके बैलेंस शीट में, ये नहीं आएंगे तीनों। ठीक है, फिर यहाँ से सब्सक्रिप्शन आएगा आपका एक। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ये भी बैलेंस शीट के आइटम है, तो ये जो आपका 2 लाख है ये भी नहीं आएगा। फर्नीचर भी यहाँ नहीं आएगा, फर्नीचर भी एसेट है, फिक्स एसेट है, ये भी वहाँ जाएगी। डोनेशन 10,000 की आएगी। हाँ, इसका एक लॉस आएगा 10,000 का, कौन से वाला, कि आपने जिसकी बुक वैल्यू 40 की थी वो आपने 30 की बेच दी। 40,000 वाली चीज़ आपने कितने की बेच दी, 30,000, तो 10,000 का क्या निकल के आ गया जी, लॉस। ठीक है, ये देखो 40,000 वाली चीज़ आपने कितने की बेच दी थी,
30,000 रुपीज़ की बेची थी, तो इतने का क्या निकल के आ गया, लॉस। तो ये लॉस आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। अगर हमने यहाँ पे देखा, यहाँ से 480 आएगा, यहाँ से 50 आएगा, यहाँ से 20 आएगा। अगर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाए तो हमारे पास कौन कौन सी फिगरें आनी चाहिए इसके अंदर। मैं यहाँ पे परफेक्ट आपको बनाना आता है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ अमाउंट दिखा रहा हूँ। हमारी इनकम साइड में आना चाहिए जी 9 लाख, ठीक है जी। एक तो ये आना चाहिए था 9 लाख का, और हमें यहाँ पे डोनेशन दिखानी थी 10,000 की, ठीक है। लॉस आपका एक्सपेंस है, पता है ना, लॉस तो आपका खर्चा है, लॉस तो आपका खर्चा एक्सपेंस है। लॉस आपका किस साइड आएगा, इस साइड 10,000, ठीक है जी। और क्या आना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे आएगा 480 की सैलरी, ठीक है, 480,000। रेंट आएगा जी आपका 50,000 का एक्सपेंस आएगा रेंट का। स्टेशनरी आएगी जी 20,000 की। तो मेरे ख्याल से इनका सरप्लस आ रहा, तो यहाँ पे आपका 2 में सरप्लस निकल के आ जाएगा कितना, 3,50,000। तो यहाँ पे आपका 2 में सरप्लस निकल आएगा जी कितना, 3,50,000, और ये आपका टैली कर जाएगा, ठीक है जी। नीचे के क्वेश्चन मैंने सारे प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखे हैं, लिंक नीचे गिवन है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।